बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। एसजी तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा है। जांच के लिए कमेटी का गठन किया। एसजी तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे हैं। एसजी तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखना शुरू भी कर दिया है। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। ये कहा है शहीदों की बॉडी जलाने की कोशिश की गई, पुलिस की बॉडी जलाने की कोशिश, ये तुषार मेहता की तरफ से कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल जिनकी तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, सीजीआई ने सॉलिसिटर तुषार मेहता से पूछा है कि ये हैदराबाद एनकाउंटर से किस तरह से अलग, बताइए विकास दुबे क्या था, हमको मत बताइए वो क्या था। ये सीजीआई की तरफ से टिप्पणी की गई इस पूरे मामले में। राज्य की जिम्मेदारी होती है, ये सीजीआई ने कहा है। कानून व्यवस्था कायम करना जिम्मेदारी है और इसको लेकर सीजीआई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल ये साफ कहना कि हमको मत बताइए कि विकास दुबे क्या था, हमें पता है, लेकिन राज्य की अपनी जिम्मेदारी होती है, ये सीजीआई की तरफ से अभी तक कहा गया। इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था कायम रखना जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए राज्य सरकार से पूछा गया है और लगातार ये जो सुनवाई है वो चलती हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को आगे इसमें आना होगा, जांच कमेटी में जांच को शामिल करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रिटायर्ड पुलिस अफसर शामिल हो सकता है, इस बात का भी जिक्र किया गया है। जांच कमेटी में शामिल किया जा सकता है। क्या राज्य सरकार शामिल कर सकती है? अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अवैस, विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी, क्या कुछ अभी तक सुनवाई के दौरान बातें निकल कर आई? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है और सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आज शहीद पुलिस वालों के शवों को जलाने की कोशिश भी की गई। इसके बाद उन्होंने विकास दुबे के जो अपराध है उनके बारे में बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये मत बताइए कि विकास दुबे क्या था। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या जो कमेटी गठन की गई है उसमें किसी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को शामिल किया जा सकता है, साथ में ही किसी रिटायर्ड सीनियर अधिकारी को भी इस जांच में शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसके ऊपर एसजी तुषार मेहता ने थोड़ा सा समय मांगा है। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में सुनवाई चल रही है और एक एनजीओ पीयूसीएल ने जो याचिका दाखिल की है उसकी तरफ से जो वकील हैं वो इस मामले में दलील पेश कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जो राज्य सरकार की कमेटी है या जांच कमेटी बनाई गई है उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कुछ बयान एनकाउंटर को लेकर भी कोर्ट में रखे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में वो निष्पक्ष जांच की मांग जो है वो करते हैं। तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुनवाई जारी है। इस तरह के संकेत इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या सीनियर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को शामिल किया जा सकता है या फिर पुलिस अधिकारी को शामिल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं संदेश जो है या इशारा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि वो इस मामले में जो कमेटी चल रही है उस कमेटी को भंग कर सकता है या फिर नई कमेटी जो है वो बना सकता है या उसी कमेटी में कुछ और लोगों को भी शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह के संकेत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिल रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में सुनवाई जारी है। जी अवैस, आपने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई जो हो रही है, लेकिन सुनवाई के दौरान एक बात जो निकलकर सामने आई कि नई कमेटी हो सकता है बन जाए, जैसा कि आपने कहा है, तो क्या इसके लिए भी कोई समय दिया जा सकता है या फिर कोई डेडलाइन ऐसी कुछ? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एसजी हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए थे उनसे पूछा था कि जो कमेटी है क्या उसमें किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को शामिल किया जा सकता है या किसी सीनियर रिटायर्ड अधिकारी को शामिल किया जा सकता है, पुलिस के कि नहीं किया जा सकता है। तो उसके ऊपर एसजी ने थोड़ा सा समय मांगा है कि वो स्टेट से रिस्पॉन्स लेके फिर वो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो फिलहाल इस तरह के इशारे आ रहे हैं कि हो सकता है कि कमेटी में कुछ अन्य अधिकारियों को शामिल किया जाए या फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एक नई कमेटी जो है वो भी फॉर्म कर सकता है। अवैस, देखिए यानी कि अभी तक की जो बातें निकलकर सामने आई हैं सुनवाई के दौरान कि उससे यही पता चलता है कि एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल अभी सख्त है। जिस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं, तो इसको लेकर क्या अब सरकार और समय मांग सकती है? क्योंकि अपनी सफाई में तो पहले कह चुके हैं कि फेक एनकाउंटर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया कुछ और है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से इस मामले में सुनवाई चल रही है, जब विकास दुबे के बारे में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने बताना शुरू किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हमें ये नहीं जानना है कि विकास दुबे कौन था, क्या किया उसने, हमें ये जानना है कि आपने क्या किया है। आपने कमेटी फॉर्म की है, क्या उसमें कुछ और इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं या उसमें कुछ और लोगों को जोड़ा जा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के इशारे दिए हैं और सुझाव भी उत्तर प्रदेश सरकार को दिया और उसके ऊपर जो सुझाव दिए हैं वो उस सुझाव के ऊपर जवाब थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में देंगे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है। तो ऐसा
माना जा सकता है कि इस मामले में कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जो है उसको शामिल किया जा सकता है एक कमेटी बना के, या फिर उसमें बिल्कुल अवैसर देखिए जांच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है और उसके बाद क्या कुछ होगा इस सुनवाई के दौरान ये भी हम जानेंगे। वैसे फिलहाल ये बड़ी खबर है कि कानून व्यवस्था कायम करना जिम्मेदारी है, ये सीजीआई की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है, इसको लेकर जवाब मांगा है कि एनकाउंटर के दौरान क्या कुछ हुआ। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करके पहले ही कहा जा चुका है कि फेक एनकाउंटर नहीं था। जांच कमेटी में जज शामिल हो या नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। रिटायर्ड पुलिस अफसर शामिल हो सकता है क्या, जांच कमेटी में शामिल किया जा सकता है क्या रिटायर्ड पुलिस अफसर भी, तो ये दो बातें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने रखी गई, जिसके बाद ये अंदेशा कि हो सकता है कि जो जांच कमेटी बनी है यूपी सरकार की तरफ से उसमें 2 लोगों को भेजा जा सके या फिर एक नई कमेटी बन सकती है। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं एनजीओ की तरफ से, देखिए कहा जा रहा है। और देखिए विकास दुबे एनकाउंटर मामले में लगातार सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई इस वक्त जारी है। और लगातार देखिए जो तुषार मेहता जो कि एसजी हैं वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया, ये अभी तक एसजी ने कहा है। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये बातें अभी तक कही जा चुकी हैं और अपना पक्ष वो इस वक्त कोर्ट में रख रहे हैं। विकास दुबे के बारे में उन्होंने बताना भी शुरू किया, लेकिन उस पर सीजीआई ने कड़ा रुख अख्तियार किया और कहा कि हमें पता है विकास दुबे क्या है, हमें ना बताया जाए। हालांकि तुषार मेहता ने यह भी कहा कि पुलिस वालों की बॉडी को जलाने की भी कोशिश की जा रही थी। उसी के बाद सीजीआई ने एसजी तुषार मेहता से पूछा है और कहा कि ये हैदराबाद एनकाउंटर से किस तरीके से अलग है, इसके बारे में बताइए जरा, हमको मत बताइए वो क्या था, यानी कि विकास दुबे क्या था। राज्य की जिम्मेदारी होती है, यानी कि इस तरीके के एनकाउंटर हो, इसके पीछे क्या वजह रही और किस तरीके से एनकाउंटर किया जाता है, ये सारी बातें राज्य सरकार को देखनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। इसी को लेकर सीजीआई की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को लेकर। फिलहाल जांच कमेटी में जज को शामिल करे या ना करे, रिटायर्ड पुलिस अफसर शामिल हो या ना हो, ये बातें अभी तक कही जा चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और लगातार ये सुनवाई जारी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। विकास दुबे एनकाउंटर होने के बाद से देखिए लगातार सवाल भी विपक्ष भी पूछ रहा था कि ये फेक एनकाउंटर है, इस तरीके का एनकाउंटर कैसे हो सकता है, क्यों बार बार गाड़ी बदली गई। हालांकि गाड़ी क्यों बदली गई इसका भी तथ्य सामने रखा जा चुका है। उसके बाद अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस एनकाउंटर को लेकर सवाल किए जा रहे हैं राज्य सरकार से, और उसी का पक्ष तुषार मेहता जो कि एसजी है लगातार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में। और आखिरकार आज ही देखिए रिपोर्ट भी आ गई है विकास दुबे एनकाउंटर के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं। क्या वो भी अभी सुनवाई के दौरान कोई नया मोड़ ले सकता है, वो देखने वाला होगा। फिलहाल ये सुनवाई अभी तक जारी है और जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा है सीजीआई की बात रखने के बाद कि हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए कि रिटायर्ड जज इसमें शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं, या रिटायर्ड पुलिस अफसर इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं, तो इसको लेकर वक्त जरूर मांगा गया है एसजी तुषार मेहता की तरफ से। और सवाल जो पूछे गए हैं सीजीआई की तरफ से उनका जवाब भी अब देना होगा तुषार मेहता को। और बड़ी खबर देखिए, नियम कानून से मनोबल कैसे टूटेगा, और इसी के साथ देखिए नियम कानून से मनोबल कैसे टूटेगा, ये सीजीआई ने कहा है। और लगातार देखिए एनकाउंटर को लेकर सुनवाई जारी और एक के बाद एक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आती जा रही है सीजीआई की तरफ से। अब आगे एक और बात कही जा रही है कि जांच हुई तो पुलिस का मनोबल टूटेगा, ये साल्वे की तरफ से कहा गया है। नियम कानून से मनोबल कैसे टूटेगा, ये सीजीआई ने कहा। और उसके बाद साल्वे कहते हैं कि जांच हुई तो पुलिस का मनोबल टूटेगा, यानी कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होंगे अगर एनकाउंटर को लेकर जांच की जाती तो। और यही बात साल्वे रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त। फिलहाल नियम कानून से मनोबल कैसे टूटे, ये सीजीआई पूछ रहे हैं कि अगर नियम कायदे कानून के तहत जांच की जाती है तो क्यों मनोबल टूटेगा। अगर सच्चाई है बात में तो मनोबल टूटने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। लेकिन साल्वे का जवाब, जांच हुई तो पुलिस का मनोबल टूटेगा। तो लगातार जो बातें वो सीजीआई की तरफ से कही जा रही है और जो पक्ष अपना रख रहे हैं वकील, उनकी तरफ से भी बातें कही जा रही हैं। हालांकि हलफनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है, आगे देखना कि किस तरीके से पूरे मामले में सुनवाई बढ़ती है। और देखिए कानून सबके लिए बराबर है, ये सीजीआई ने कहा है, किसी को कानून तोड़ने का हक नहीं। जांच हुई तो पुलिस का मनोबल टूटेगा, ये हरीश साल्वे का कहना। नियम कानून से मनोबल कैसे टूटेगा उसके बाद ये सीजीआई कहते हैं, लेकिन हरीश साल्वे का ही कहना कि अगर जांच होती तो मनोबल टूट सकता है। कुमार पुष्कर हमारे संवाददाता जुड़े हुए। कुमार पुष्कर, सीजीआई की जो अभी तक प्रतिक्रियाएं आ रही इस पूरी सुनवाई के दौरान वो ये दिखाती है कि किसी भी तरीके में कोताही नहीं बरती जाएगी जांच को लेकर। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हाँ। विकास यादव एनकाउंटर मामले में सुनवाई
जारी है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता जिक्र कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और साफ तौर पे तुषार मेहता जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एसडी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि शहीद हुए पुलिस वालों की बॉडी को जलाने की कोशिश करी। दोनों तरफ से आर्गुमेंट जारी है और सीबीआई का भी कमेंट उन्होंने कहा है कि सीबीआई ने एसडी से पूछा है कि हमको बताइए कि ये हैदराबाद इनकाउंटर से किस तरह से अलग है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर आर्गुमेंट जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये भी कहा कि राज्य की जिम्मेदारी होती है कि राज्य में कानून व्यवस्था किस तरह से लागू करना है, कायम करना है। फिलहाल लंबी चलने वाली है सुप्रीम कोर्ट में विकास यादव इनकाउंटर की जिरह और फिलहाल हमारे जो संवाददाता है अवैस उस्मानी फिलहाल कोर्ट के अंदर है और पूरे मामले को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देख रहे हैं, चूंकि ये बहुत बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है। बिल्कुल कुमार पुष्कर, देखिए अवैस वहां पर है, लेकिन इसी के साथ आपके पास भी जो अपडेट है वो भी हम लगातार आपसे ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि हरीश साल्वे ने क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जांच के साथ मनोबल टूट सकता है। देखिए साफ तौर पे जो खबरें आ रही हैं मेरे पास, उसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को कमेटी में शामिल आपको रोकना चाहेंगे, किसी खबर से जुड़ी बड़ी अपडेट है।